सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस अध्याय का हमारा 7वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 6 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत उसके बाह्य जननेंद्रिय, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं, जिसके अंतर्गत भग या वल्वा आता है। तो वल्वा के हम पूरे स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ देखेंगे इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसी के साथ हम देखने वाले हैं फीमेल्स के अंदर स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं आज की इसके बारे में, सबसे पहला भाग हमारा क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम बाह्य जननेंद्रिय बोलते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है, भग या वल्वा। क्या बोलते हैं, भग को इंग्लिश में वल्वा बोला जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, जो भग होता है या वल्वा होता है, ये कई भागों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं, तो याद रखिएगा, जो सबसे पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं योनिमुख या विजाइनियल ऑरिफिक, या इसी को बोला जाता है विजाइनियल और ओपनिंग। तो याद रखिएगा, पहला हमारा जो भाग हो क्या है, योनिमुख या विजाइनियल ओपनिंग। अगर मैं बात करूं योनिमुख की, तो याद रखिएगा, यह फीमेल के अंदर जो बर्थ कैनाल होता है उसके रूप में यूरेथ्रल ओपनिंग के ठीक पीछे प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं विजाइनियल ओपनिंग या योनिमुख की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं आपको गर्भाशय का स्ट्रक्चर बता रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सर्विक्स होता है फीमेल्स के अंदर, यानी कि ग्रीवा होता है, यानी ग्रीवा द्वार और योनि आपस में मिल करके किसका निर्माण कर रहे थे, कहीं ना कहीं बर्थ कैनाल या जन्म छिद्र का निर्माण कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है फीमेल के अंदर जो बर्थ कैनाल के रूप में कौन निकला होता है, ये योनिमुख बाहर की तरफ निकला होता है, और जो कहां पर प्रेजेंट होता है, यह यूरेथ्रल ओपनिंग के ठीक नीचे की तरफ या पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इसके लोकेशन को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं। इस फिगर में आपको दिखाया गया है क्या, विजाइनियल ओपनिंग, जो कि कहां पर प्रेजेंट है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ठीक नीचे प्रेजेंट है। इसके ऊपर छोटा सा जो आपको छिद्र दिख रहा हो क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। इसके ठीक नीचे आपको विजाइनियल ओपनिंग दिख रहा होगा, जिसे हम योनिमुख बोलते हैं। तो आपको लोकेशन भी इसका मालूम हो गया होगा। हटा दीजिए इसको। अब बात करने वाले हैं दूसरे भाग की, जिसको हम बोलते हैं जघन उत्थान या मॉन्स पीविस। अब ये मॉन्स पीविस या जघन उत्थान क्या होता है, तो याद रखिएगा, यह भग या वल्वा का सबसे ऊपरी भाग होता है। यानी कि अगर हम बात करें भग या वल्वा के स्ट्रक्चर की, तो इसमें सबसे ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जघन उत्थान बोलते हैं, मॉन्स पीविस बोलते हैं। अब याद रखिएगा इसके बारे में कि ये जो मॉन्स पीविस होता है, ये बना होता है फैटी टिश्यू का, यानी कि जिसको हम वसीय ऊतक बोलते हैं। तो ये वसीय ऊतक या फैटी टिश्यू का बना होता है, और इसके ऊपर कुछ हेयर मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिस हेयर या जघन रोम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जघन उत्थान या मॉन्स पीविस क्या होता है, भग के सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो कि फूला हुआ होता है। क्यों, क्योंकि वो किसका बना होता है, फैटी टिश्यू यानी कि वसीय ऊतक का बना होता है, और इसके ऊपर रोम या बाल पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जघन रोम बोलते हैं या प्यूबिक हेयर बोलते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को इस फिगर के थ्रू भी देख लेना चाहिए। तो इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, मॉन्स पीविस, जो कि विजाइना का सबसे ऊपर वाला भाग है, और यह ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मॉन्स पीविस का है, जिसमें आपको हेयर भी दिख रहा होगा, जिसको हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। क्लियर है बात, हटा दीजिए इसको। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। तो अगला जो भाग होता है इस भग या वल्वा का, उसको हम बोलते हैं भगोष्ठ या लीबिया। ठीक है, अब ये जो भगोष्ठ होता है, इसको हम शॉर्टकट में ओष्ठ भी बोल देते हैं। तो लीबिया की अगर बात करें, तो याद रखिएगा, ये दो आवरण होते हैं, यानी कि लीबिया दो प्रकार का हो सकता है। एक को बोलते हैं क्या, लीबिया मेजोरा, जिसको बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ, और दूसरा होता है लीबिया माइनोरा, जिसको बोलते हैं लघु भगोष्ठ या लघु ओष्ठ। अब अगर बात करें हम लीबिया मेजोरा की, तो ये जो लीबिया मेजोरा होता है, ये सबसे बाहर का लेयर होता है। यानी कि ये क्या होती है, पेशियों का या त्वचा का लेयर होता है, जो सबसे बाहर की तरफ होता है, और इस लेयर पे हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाल भी पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, ये लेयर आपस में जुड़ करके कहां पर, ऊपर की तरफ, यानी कि जहां पर आपका ये मॉन्स पीविस है, इसी के ऊपर की तरफ ये आपस में जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, या इसी को हिंदी में भग शिश्न बोला जाता है। तो ये क्या होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, अभी मैं इसका लोकेशन भी आपको दिखा रहा हूं। तो याद रखिएगा, जो लीबिया या भगोष्ठ होते हैं, वो दो लेयर के बने होते हैं। एक होता है आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं लीबिया मेजोरा, जिसको दीर्घ ओष्ठ बोला जाता है, और इस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये आपस में जुड़ करके ऊपर की तरफ क्या बनाते हैं, एक संरचना, जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लियर है, इसी को हिंदी में भग शिश्न बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा भाग होता है लीबिया माइनोरा, जिसको लघु भगोष्ठ बोलते हैं। ये दीर्घ भगोष्ठ के ठीक अंदर की तरफ होता है, और पतला लेयर होता है, इसके ऊपर कोई भी प्रकार का रोम या बाल नहीं पाए जाते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर आपको लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा दिखाया गया है। बाहर की तरफ का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, लीबिया मेजोरा बोलते हैं, जिसे दीर्घ ओष्ठ या दीर्घ भगोष्ठ बोला जाता है। इसके ऊपर आपको हेयर दिख रहा होगा, और इसके ठीक नीचे लीबिया माइनोरा है, जिस पर आपको किसी प्रकार का लेयर नहीं दिख रहा होगा, और ये लीबिया मेजोरा से काफी ज्यादा पतला है। क्लियर है, इस तरह को आप लोग देख लीजिएगा।
क्लियर है, हटा देते हैं इसको। अब बात करते हैं अगले भाग की। तो जो अगला भाग है वल्लाका, उसको हम बोलते हैं प्रकोष्ठ या वेस्टिब्यूल। अब ये प्रकोष्ठ क्या होता है? अगर मैं प्रकोष्ठ की बात करूं तो याद रखिएगा लीबिया माइनोरा के अंदर की तरफ एक खाली क्षेत्र होता है। क्या होता है? लीबिया माइनोरा, जो मैंने आपको बताया कि ये लीबिया मेजोरा का ठीक अंदर की तरफ होता है। तो लीबिया माइनोरा के अंदर का जो खाली क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ बोलते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब इस वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ में दो तरीके के छिद्र आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? तो जो पहला छिद्र है उसको हम बोलते हैं मूत्र द्वार। क्या बोलते हैं? मूत्र द्वार। इसे इंग्लिश में बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग। और इसके अलावा जो दूसरा छिद्र होता है वेस्टिब्यूल में उसको बोला जाता है योनि द्वार, या इसी को बोलते हैं क्या? विजाइनियल ओपनिंग। अब ये क्या होते हैं? याद रखिएगा ये जो मूत्र द्वार है इसी के द्वारा क्या होता है? फीमेल्स में बोल सकते हैं यूरिन का पास होता है, यानी कि इसी से यूरिन बाहर निकलता है। और इसके अलावा जो योनि द्वार होता है, विजाइनल ओपनिंग होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कहीं ना कहीं किसकी तरह कार्य करता है? ये बर्थ कैनाल की तरह कार्य करता है। याद रखिएगा ये बर्थ कैनाल की तरह कार्य करता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो शिशु का जन्म होगा वो इसी योनि द्वार से ही होता है। अब याद रखिएगा ये जो योनि द्वार है इसके साइड साइड में दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि एक जोड़ी ग्रंथि भी आप इसे बोल सकते हैं, जिनको बोला जाता है क्या? बार्थोलिन ग्लैंड। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये साइड साइड में किसके? योनि द्वार के साइड साइड में प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं आपको इसका लोकेशन भी दिखा देता हूं। तो फिलहाल सबसे पहले हम समझेंगे प्रकोष्ठ के बारे में कि प्रकोष्ठ कहां पर प्रेजेंट होता है। तो इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है प्रकोष्ठ, या इसे क्या बोलते हैं? लीबिया। अब लीबिया दो टाइप का होता है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लीबिया मेजोरा जो कि बाहर की तरफ है, और लीबिया माइनोरा जो कि अंदर की तरफ है। और इसी लीबिया मेजोरा और माइनोरा के ठीक अंदर आपको इस फिगर में देखिएगा, इसमें आपको दिखाया गया है क्या? वेस्टिब्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ बोलते हैं। इस प्रकोष्ठ में दो छिद्र दिख रहा होगा आपको। एक क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है जिसको मूत्र द्वार बोलते हैं, और दूसरा होता है विजाइनल ओपनिंग जिसको योनि द्वार बोलते हैं। और इसको हटा दीजिए। अब इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा क्या? जो आपका विजाइनियल ओपनिंग है इसके साइड साइड में दो ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि एक जोड़ी होती है लेफ्ट और राइट साइड में किसके? विजाइना के। क्लियर है? तो ये सारी संख्या आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है। हटा दीजिए इसको। तो इस तरीके से आपने इतने सारे भाग क्लियर कर लिए हैं। अब आखिरी में एक भाग और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? हाइमेन, या जिसको हाइमेन हिंदी में बोला जाता है। अभी जो हाइमेन है याद रखिएगा ये जो योनि छिद्र होता है ये ज्यादातर क्या होता है? एक झिल्लीनुमा आवरण से ढका होता है। यहाँ पर देख सकते हैं झिल्लीनुमा आवरण से ढका होता है, और इसी झिल्लीनुमा आवरण को क्या बोलते हैं? हम हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। और ये मैक्सिमम किसके अंदर पाया जाता है? तो जो वर्जिन यानी कि बोल सकते हैं कुंवारी लड़कियां होती है उनके अंदर ये हाइमेन संख्या देखने को मिलती है। तो इस सारे स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखेंगे, जो कि भाग के पूरे पार्ट थे, सारे भाग यहाँ पर दर्शाए गए हैं। क्लियर थी बात? तो आप लोग इस हाइमेन को इस फिगर में भी देख लीजिएगा। इस फिगर में आपको योनि द्वार के ठीक अंदर की तरफ एक छोटा सा लेयर दिख रहा होगा झिल्लीनुमा, इसी को ही क्या बोलते हैं? हम हाइमेन बोलते हैं। अब सभी संरचनाओं को आप लोग संयुक्त रूप से इस फिगर में देखिएगा। तो यहाँ पर आपको सारी संरचनाएं यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले आपको लीबिया मेजोरा दिख रहा होगा, लीबिया माइनोरा दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको यूरेथ्रल ओपनिंग, देन विजाइनियल ओपनिंग और क्लाइटोरिस, मॉन्स, पीबस, ये सारी संरचनाएं आपको इस फिगर में देखने को मिल रही है। क्लियर की बात? तो आपने पहला टॉपिक क्लियर कर दिया जो क्या था? एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसके अंदर हमने भरिया वल्वा की बात की है। क्लियर थी बात? अब आइए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं स्तन ग्रंथ, या इसी को बोला जाता है मेमोरी ग्लैंड। अब अगर मैं मेमोरी ग्लैंड की बात करूं तो सबसे पहले इसके पोजीशन या लोकेशन की बात करेंगे, कहां पर प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा ये फीमेल्स के अंदर कहां पर? फीमेल बॉडी में थोरेसिक यानी कि जो वक्ष भाग होता है जिसे हम ब्रेस्ट बोलते हैं वहां पर एक मिलता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो बोल सकते हैं स्तन ग्रंथ या मेमोरी ग्लैंड है, इन प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में क्या पाई जाती है? कुछ पालियां पाई जाती हैं जिनकी संख्या 15 से 20 होती है। तो याद रखिएगा प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पालियां पाई जाती हैं, और ये जो पालियां होती हैं इन्हीं पालियों में कोशिकाओं का कुछ समूह होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? कूपिका कोशिकाएं या एल्वोलाई सेल्स बोलते हैं। अब जो एल्वोलाई सेल्स हैं इन्हीं के अंदर ही दूध का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो दूध निर्माण का प्रोसेस होता है इन्हीं एल्वोलाई सेल के अंदर होता है। अब याद रखिएगा इनके अंदर जो दूध का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए इन एल्वोलाई सेल को प्रेरित कौन करता है? तो याद रखिएगा इन एल्वोलाई सेल को एक प्रकार का हार्मोन्स प्रेरित करता है फीमेल बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अभी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है ये क्या होगा? फ्यूज ग्रंथि से निकलता है, फीमेल के ब्रेन के फ्यूज ग्रंथि से निकलता है, और ये जाता है कूपिका कोशिकाओं के पास और उन्हें प्रेरित करता है किस लिए? दूध के निर्माण के लिए। तो याद रखिएगा दूध निर्माण के लिए जो प्रेरित हार्मोन्स है वो क्या है? आपका प्रोलैक्टिन है। अब आइए अगली बात करते हैं। तो प्रत्येक पालियों में लैक्टिफेरस डक्ट या दुग्ध वाहिनियां मिलती है, यानी कि ये जो
कोशिकाओं में दूध का निर्माण हो रहा है, उन दूध को बाहर निकालने के लिए कुछ रास्ते की जरूरत होगी, कुछ मार्ग चाहिए। तो जिस मार्ग के द्वारा ये दूध बाहर निकलता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरेट डक्ट बोलते हैं। अब ये प्रत्येक लॉब से बाहर निकलती है, यानी कि जो प्रत्येक पालियां मिल रही हैं उन प्रत्येक पालियों से एक एक दुग्ध वाहिनी बाहर निकलती है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो दुग्ध वाहिनी होती है ये आपस में जुड़ जाती हैं और इनके जुड़ने से एक संयुक्त संरचना बनती है, या बोल सकते हैं एक संयुक्त नाल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध नाल, या इसी को मेमरी डक्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक दुग्धवाहिनी आपस में नहीं मिलती है, इनमें से कुछ दुग्धवाहिनियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से दुग्ध नाल या मेमरी डक्ट का निर्माण होता है। अब इन मेमरी डक्ट में क्या होगा, दूध होगा, और दूध को स्रावित करने के लिए यानी कि दूध को बाहर निकालने के लिए स्तन ग्रंथि से दो हार्मोन्स काम आते हैं। कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहला हार्मोन है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, दुग्ध स्रावण के लिए बोल सकते हैं इन कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं। और दूसरी बात, दुग्ध निर्माण के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार था, तो प्रोलैक्टिन, और दुग्ध स्रावण के लिए प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहेंगे जो प्रत्येक दुग्धनाल है ये एक उभरे हुए भाग में खुलता है। इस उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, निपल बोलते हैं। याद रखिएगा, निपल बोलते हैं, जो कि स्तन के ऊपर उभरा हुआ छोटा सा भाग होता है। और इस निपल के चारों तरफ कुछ वर्णक युक्त क्या पाई जाती है, एरिया या क्षेत्र हो जाए। इस वर्णक युक्त क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, स्तन परिवेश बोलते हैं, या इसी को एरियोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरियोला या स्तन परिवेश बोला जाता है। तो ये सारी बातें आपको स्तन ग्रंथियों के बारे में याद रखनी है। अब आप लोग इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में आपको दिखाया गया है सबसे पहले स्तन ग्रंथियां, जिसमें आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ लॉब्स दिख रहे होंगे, जिसमें हमने पालियां बताया। कितनी पालियां, 15 से 20 पालियां हर एक स्तन ग्रंथि में प्रेजेंट होती है। अब ये जो पालियां हैं इनसे आपको कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हुई दिख रही होंगी, जिन्हें हम वाहिनियां बोलते हैं। कौन सी वाहिनी, दुग्ध वाहिनी, यानी कि लेक्टिफेरेट डक्ट। और ये लेक्टिफेरेट डक्ट में से कुछ वाहिनियां आपस में आगे जाकर के जुड़ जाती हैं, जो आपको निपल के पास दिख रहा होगा। इस जुड़ी हुई वाहिनी को क्या बोलते हैं, दुग्ध नाल या मेमरी डक्ट बोलते हैं। तो ये तीन संरचना आप लोग याद रखेंगे। इसको हटा दीजिए। अब इस फिगर में देखिएगा, दूसरे वाले इस फिगर में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा निपल, उसके चारों तरफ का जो एरिया है जो कि वर्णक युक्त है, काफी ज्यादा गाढ़े रंग का है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं स्तन परिवेश या एरियोला। तो ये पूरी संरचना आपके स्तन ग्रंथि की थी। तो आपने दोनों टॉपिक, यानी कि पहला आपका था एक्सटर्नल जेनाइट एरिया जिसमें हमने वल्वा की बात कही, और दूसरा था मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि। इन सभी के संरचनाओं को आपने अच्छी तरीके से देख लिया है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।